करते हैं। श्री भरत जी और भगवान रघुनाथ जी परस्पर गले लगे हुए हैं। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया, लखनलाल जी भरत जी से मिले, फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले। अब विरह दुख का नाश हो गया है। भरत और शत्रुघ्न जी सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी दोनों ने दुलार कर भरत जी और शत्रुघ्न जी को। प्रभु की दृष्टि गई अयोध्यावासियों पर। सब मिलने की प्रबल उत्कंठा कि जैसे भरत जी से मिल रहे ऐसे प्रभु हमसे मिले। 14 वर्ष सब नियम से रहे पूरे अयोध्यावासी, कभी भरपेट भोजन नहीं पाया, केवल हमारे प्राण जीवित रहे प्रभु के दर्शन के लिए। मिलने की अत्यंत आतुरता देखी, ध्यान, मिलने की अत्यंत आतुरता देखी तो प्रभु एक अद्भुत कृपा की। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी विशो की। छानो मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। समस्त अयोध्यावासियों को एक साथ प्रभु मिले, अमित रूपों में प्रकट हो गए। किसी को गले लगा रहे, कि दुलार कर रहे हैं, बुजुर्ग है प्रणाम मुद्रा, जिसको जैसे यथा योग्य सबसे भगवान एक साथ, क्योंकि सबके हृदय में विकलता है मिलन की। एक क्षण में संपूर्ण अयोध्यावासियों से यथा योग्य भगवान ने मिले। हे उमा, ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। सबके सामने प्रभु हैं, सबसे प्रभु मिल रहे हैं। सबको सुखधाम श्री रामचंद्र जी ने सुख प्रदान किया। फिर भगवान दौड़ करके माताओं को देख माताओं की तरफ, माताएं दौड़ पड़े, जैसे गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। मानो जैसे नवीन ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर हुंकार मार के दौड़ती है, ऐसे ही माताएं प्रभु की तरफ दौड़ी, अत्यंत प्रेम से भरकर प्रभु को हृदय से लगा रहे। भयानक वियोगाग्नि में जल रही थी माताएं। वही हृदय जानता है जिसके हृदय में प्रीति होती है। आज प्रभु 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आ गए। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद। माताएं हृदय से भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी बार बार लक्ष्मण को दुलार कर रहे हैं। क्यों? कि राम जी के अनन्य भक्त है, राम जी के चरणों में मेरे पुत्र की प्रीति है, इसलिए बार बार मां दुलार कर रहे हैं। धन्य है सुमित्रा जी। किस लिए बार बार दुलार कर रहे हैं? भगवान के चरणों में इनकी प्रीति है। तभी कहा था कि बेटा वही पुत्र है जो भगवान के चरणों का अनुरागी हो, और वही मां है जिसका ऐसा पुत्र, पुत्रवती जुवती जग सोई।
लक्ष्मण जी समस्त माताओं से मिलकर प्रणाम करके आशीर्वाद पाया। फिर कैकेयी जी से मिल रहे हैं, बार बार मन को समझा रहे, नहीं रोष नहीं, पर कैकेयी जी से मिलते हुए भी लक्ष्मण जी के हृदय में रोष है। 14 वर्ष मेरे प्रभु ने आपके कारण कष्ट पाया, ऐसा बार बार। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। जानकी जी समस्त सासुओं से मिली, उनके चरणों में लगकर आशीष प्राप्त किया। सासुएं आशीष देती हैं, अखंड सौभाग्यवती हो। सब माताएं पुनः रघुनाथ जी के श्रीमुख का सौंदर्य देखकर लुभायमान हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं आनंद के। मंगल का समय जान करके सोने की थाल सजाई गई और माताएं आरती कर रहे हैं, प्रभु के श्री अंगों का दर्शन कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के रत्न भेंट न्यौछावर कर रहे हैं, हृदय में परमानंद भरा हुआ है। कौशल्या जी तो बार बार कृपा के समुद्र अपने लाडले राम को नख से सिर तक देख रहे और कृपा मना रहे, विधाता मेरे राम सुखपूर्वक है, स्वस्थ है। देखो भाव में बड़ी सामर्थ्य होती है। ये भाव ही है कि ईश्वर को भी आशीर्वाद दे। भाव मेरा लाला, वात्सल्य भाव ना, प्रभु ने मेरा लाला, मेरा राम स्वस्थ है, मेरा राम सुखी है। भाव में यही भाव की सामर्थ्य है। बार बार हृदय में विचारती कि इतनी सुकुमार भुजाएं, मेरा राम इतना सुकुमार और इतना दुर्दांत महाबली रावण कैसे मारा होगा राम ने। मेरे कौशल्या जी नख से सिर तक देख रही, मुझे तो कहीं ऐसा बल नहीं नजर आ रहा लाला में कि रावण को मारेगा। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सहायता की। हाँ, भगवान ने सब किया। मेरे राम इतने कोमल। जब सियाजू का ब्याह होके आए थे ना, तो कौशल्या जी जब दुलार करके शयन करा रही थी तब सोच रही थी कि इतनी कोमल भुजाएं, इतना विशाल अजगौ राम ने खंडन किया। कैसे खंडन किया होगा? तो बहुत कोमल। ये वात्सल्य भाव, दुलार भाव। इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा? मेरे बच्चे तो बहुत सुकुमार है, राक्षस तो बड़ा भयानक बलवान योद्धा, महान बलि। ऐसी माता सोच रही। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी को देख रहे हैं। पुलकावली छाई हुई है। प्रभु का भी शरीर बाल बाल पुलकित हो रहा है माता के प्रेम भाव को देखकर। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान अंगद और परम भागवत श्री हनुमान जी, ये सब दिव्य मनोहर शरीर धारण किए हुए हैं। सब के सब भरत जी के प्रेम को देखकर लुट रहे। काश भरत जी जैसा थोड़ा भी प्रेम प्रभु के प्रति हमारे हृदय में हो। कैसा स्वभाव, कैसा त्याग, कैसा व्रत नियम का पालन करने वाले, ये सब भरत जी की ही चर्चा में डूबे हुए हैं। नगर निवासियों का प्रेम, शील, विनय, रघुनाथ जी के प्रति प्रीति की रीति देखकर सब अवधवासियों की चरण वंदना कर रहे हैं, बार बार सराह रहे हैं। धन्य है अवधवासियों का जीवन जो प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम है। भगवान ने अपने समस्त परिकर को बुलाया, जाम्बवान, अंगद, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव जी, और कहा कि ये गुरु वशिष्ठ जी और महान वामदेव आदि मुनि, इनके चरणों की वंदना करो। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। इन्हीं की कृपा कोर से राक्षस मारे गए हैं, प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया और भगवान वशिष्ठ जी से कह रहे, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं, संग्राम रूपी समुद्र में ये जहाज का काम बने। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राणों का किंचन मात्र भी स्मरण न रखते हुए
अर्थात प्राण समर्पित करके मेरे लिए इन्होंने युद्ध किया, ये मुझे प्यारे हैं। भगवान कह रहे हैं वशिष्ठ जी से। ये सब सुनकर ये जो परिकर है आनंद मगन हो रहे कि कितना करुणा में स्वभाव प्रभु का है, पल पल में अपार सुख की वृद्धि हो रही। फिर उन सब से कहा माँ कौशल्या को प्रणाम करो, ये हमारी माँ है। कौशल्या जी सबको आशीर्वाद देती हैं और कहती तुम सब मुझे मेरे लाडले राम के समान प्यारे हो, तुमने हमारे राम का सहयोग किया, तुम सब राम के समान प्यारे हो। आनंद कंद प्रभु अपने महल में, सियाराम जी का अलग महल था, जे ही चरण पधराए आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, सुंदर दुंदुभियां बजने लगी और सब जय घोष कर रहे हैं। सियाराम जी अपने महल में पधार 14 वर्ष बाद। पूरी अयोध्या को सजाया गया, स्वर्ण के कलशों से रत्नादि से अलंकृत अवधपुरी जगमगा रही है। बंधनवार बांधी गई, पताकाएं लगाई गई, गलियों में इत्र छिड़का गया, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौक पूरी, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद छा रहा है। संपूर्ण अयोध्यावासी एक दूसरे को भेंट न्यौछावर कर रहे हैं, राम जी पधारे। सबके हृदय में उमगन है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सी युवतियां स्वर्ण के थाल में आरती सजाकर सियाराम जी के महल में जाकर उनकी आरती करती है। आरत हरण दुख हरण करने वाले प्रभु की आरती कर रही है। नगर की अब शोभा और संपत्ति और मंगल का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि स्वयं मंगल भवन भगवान पधारे हैं, विराजमान हैं। हे उमा, किसी कवि की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके अब अयोध्या में जैसा सुख है। समझ रहे? जब हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो जो सुख होता है वो किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। अनेक प्रकार के महामंगल वाद्य बज रहे, आकाश में भी और अवध में भी। सब इतने आनंदित हो रहे हैं, वो वर्णन नहीं हो सकता। सब कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। परम विश्राम, हृदय में कोई स्फुरण नहीं, न चाह न चिंता न शोक। कैसी अद्भुत स्थिति। भगवान शिव जी कहते हे भवानी, प्रभु अंदर ही अंदर देख रहे कि कैकेयी जी बहुत संकुचित और लज्जित हो रही, इसलिए उनके महल में गए, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। आपकी कृपा से बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हुए मां, आपकी कृपा से ही अत्याचारी रावण का विनाश हुआ। अगर आप ऐसी कृपा न करती तो ये कैसे प्राप्त होता। बहुत तरह से भगवान ने कैकेयी जी को समझाकर फिर अपने महल में गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष, समस्त पशु पक्षी परमानंद में मगन हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने तुरंत ब्रह्म ऋषियों को आदेश किया, आप विलंब नहीं, शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ योग अभी है। सब ब्रह्म ऋषि आनंदित हुए। दिव्य सिंहासन पहले ही, सब 14 वर्ष पहले व्यवस्था हो गई थी, सुबह ही तो ना था राज्याभिषेक। सुंदर सिंहासन विराजमान किया गया, स्वस्ति वाचन मंगल वेद ध्वनि ब्रह्म ऋषि प्रारंभ किए। महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अवध में राज तिलक भगवान श्री राम का। तब मुनि कहे
सुमंत्र सन सुनत चल्यो हर साई, रथ अनेक बहुबाज गज तुरत संवारे जाय। जहां तहां धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि शिरनायो आई। जैसा जैसा आदेश हुआ सुमंत्र जी ने वैसी तुरंत तैयारी की। अयोध्या प्रभु के आगमन में ही सजी हुई थी। देवता लोग आकाश में स्थित होकर स्तवन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं का श्रृंगार करो, उनको स्नान कराओ जो हमारे साथ आए हैं। तुरंत सेवक जन सुग्रीव आदि जो परिकर स्नान करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया। फिर करुणा निधान भगवान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाएं अपने हाथों से सुलझा रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने अपने तीनों भाइयों को स्वयं स्नान अपने साथ दुलार करते हुए, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का, भरत जी प्रभु के इस प्यार को अपने कर कमल से भरत जी को स्नान करा रहे हैं। जिस परमानंद में मगन है भगवान शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान फिर गुरु की आज्ञा लेकर अब स्वयं अपनी जटाएं खुली, स्नान किया, फिर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। जब प्रभु श्रृंगार करके वस्त्राभूषण धारण करके वैसा करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सासू ने जानकी जी को आदर के साथ स्नान कराया, दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण पहनाए। भगवान श्री राम की बाईं तरफ श्री जानकी जी, अद्भुत शोभा सिया राम जी की। हमारे प्रभु नौ किशोर ही रहते हैं हर समय, 16 के ऊपर अवस्था नहीं होती। चाहे जितने हजारों वर्ष राज्य करे, चाहे जितने समय तक भूतल पर पावन करते हुए रहे, अवस्था ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूछ या कुछ ऐसा नहीं। 9 किशोर बस, बाल्यावस्था से षोडश अवस्था तक, बस इसके आगे नहीं। 9 किशोर अवस्था हर समय रहती है। तारुण्यो प्रथमो प्रवेश समय, तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका में ही रहते हैं। इसीलिए 9 किशोर का 9 किशोर 9 किशोरी, चाहे जितना समय हो जाए भूतल पर 9 किशोर 9 किशोरी ही रहते हैं। गौर श्याम जोरी विराजमान है। जो देख रहा है सबके नेत्र प्रफुल्लित, आनंद मगन। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, मुनियों के समूह आकाश स्थित है। आनंद कंद भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे। प्रभु ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी का मन प्रेम से डूबा हुआ है। दिव्य सिंहासन जो करोड़ों सूर्यों को समान तेजस्वी, क्योंकि सिंहासन भी अब चिदानंद है, प्रभु विराजेंगे ना। किसकी सामर्थ्य है जो सिंहासन के सौंदर्य का वर्णन कर सके, क्योंकि प्राकृति की नहीं है। भगवान गुरुदेव के इशारे को समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके सियाराम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। सियाजू के सहित रघुनाथ जी जब सिंहासन पर विराजमान हुए, मंत्रोच्चारण ब्रह्म ऋषि जन कर है। देवता जय हो कह के पुष्पों की वर्षा कर रहे। सबसे पहले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयशु दीन्हा। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार।
आरती उतारी। प्रभु विराज। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया, फिर सब ब्रह्म ऋषियों को आदेश किया, मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान का राज्याभिषेक कर रहे हैं। अपने लाडले राम को सियाजू के साथ सिंहासन पर देखकर जो कौशल्याजू को सुख, बार बार आरती उतार रहे हैं, अनेक प्रकार के दान प्रदान कर रहे हैं। आज कोई भी याचक याचक नहीं रह गया। अयाचक जाचक सकल अजाचक की है। किसी के हृदय में अब कोई कामना नहीं रह गई। बात समझ। जाचक सकल अजाचक की। जो याचनाएं थी, कामनाएं थी, चाह थी, इतना मिला कि अब किसी के हृदय में चाह नहीं। वो क्या हो सकता है? सांसारिक पदार्थ, सांसारिक वस्तु नहीं, वो है भगवदानंद। सबको भगवदानंद की ऐसी अनुभूति। अब किस न सोचती न कांक्षती, प्रसन्नात्मा अद्भुत आनंद, किसी की कोई चाह नहीं। जाचक सकल अजाचक की नहीं। जब प्रभु का साक्षात्कार होता है तो बस कोई चाह नहीं रह जाती। ये चाह ही तो हमारे बंधन का कारण है। ये तो प्रभु के मिलने के पहले ही, प्रभु के मिलन की चाह में ही सब भस्म हो जाती है, लगन में ही सब भस्म हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग 26 लागत नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन के स्वामी अयोध्यापति भगवान सियाराम जी की जय, ऐसे जय घोष हो रहे आकाश में भी और भूतल पर भी। आकाश में भी दुंदुभियां बज रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं झुंड के झुंड नृत्य कर रही, और अवध में भी बधावे बज रहे, नृत्य गान, जय जय सियाराम धुनी। शत्रुघ्न जी, लखनलाल जी, भरत जी, विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, ये सब सेवा परायण। छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल, शक्ति आदि सब लेकर सिंहासन के आसपास सेवा में। सियाजू और श्री रामजू सिंहासन पर विराजमान। अनेकों कामदेव की छवि को भी निरादर करने वाली शोभा प्रकट हो रही। नवीन जलधर मेघ के समान श्याम सुंदर श्री राम जी और पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट, बाजूबंद, विचित्र आभूषण, अंग अंग में सजे, कमल, खिले हुए कमल के समान नेत्र, विशाल वक्षास्थल, अजानुबाहु। दर्शन करते ही परमानंद की अनुभूति। और पार्श में विराजमान शिष्याजू, वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जानु महेश। कागभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, वो शोभा, वह सुख, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। सरस्वती जी, भगवान शेष जी, वेद जी निरंतर जिनका यश गान करते हुए नेति नेति कहते रहते हैं, उस रस का रसास्वादन महादेव जी ले रहे हैं। सियाराम का स्वरूप, सब देवता अलग अलग स्तुति करके प्रभु की आज्ञा पाकर अपने लोक को चले गए। फिर बंदीजनों का रूप धारण करके वेद उपस्थित होते हैं। भगवान सियाराम सिंहासन पर विराजमान है। कृपा निधान भगवान ने दृष्टि डाली, अरे तो मूर्तिमान वेद है। बंदीजनों का रूप धारण करके प्रभु ने नेत्रों से आदर किया। वो प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे। देखो, प्रभु का जब अनुभव हो जाता है
तब कोई तर्क और विवाद नहीं रह जाता। वेद क्या वर्णन कर रहे हैं? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। पूर्ण बोध होने पर वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही निराकार है, वही साकार। ये जितने झगड़े हैं ये अज्ञान और अज्ञानी से होते हैं इस विषय के। भाई श्री चरणों से लेकर शिख तक वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म तत्व है। कृपा करके वो नेत्र गोचर होता है। वही अरूप है, वही रूप रूप है, वही निराकार है, वही साकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। जब तक भेद है तब तक समझा नहीं, जब समझ आ गई तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना, ऐसी बातें मत सुनना कान से। बहुत हृदय से कह रहा हूं, मत सुनना। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है ऐसी बातें सुनने से। अरे वो उसकी निंदा, उसकी कुछ नहीं। ये माया का एक नवीन जाल है जिसमें हम उपासना मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त होने पर फिर जो कर रहे हैं वही आज अपने लोग कर रहे हैं। भगवत चरित्रों का गायन, भगवत चरित्रों का श्रवण, भगवन नाम जप, भगवत चरणारविंद की दासत्व वृत्ति हो गए। चाहे गरुण महाज्ञानी गुण राशि, चाहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, चाहे ज्ञानी परम भगवान वशिष्ठ जी, चाहे ज्ञानी परम श्री सुखदेव जी, जनक जी, सनकादि जी और सबके गुरु भगवान शंकर जी। देख लो क्या कर रहे हैं। भगवत चरित्रों का गायन, भगवान नाम का जप, भगवत चरणारविंद की दासत्व की बात। भाई हाँ, हमारी प्रार्थना है यदि इस जीवन को परम मंगलमय करना है तो किसी की निंदा नहीं करनी, किसी भी उपासना को छोटा नहीं समझना। जो चरण पूज रहे हैं तो मेरे ही प्रीतम को, जो गले लगा रहे हैं मेरे ही प्रीतम को, जो प्यार से प्रेम वीक्षणम की आकांक्षा रखकर प्रीतम भाव से देख मेरे ही प्रीतम को, संपूर्ण मेरे ही प्रीतम की आराधना है। किसकी निंदा करोगे? किसी की निंदा नहीं करनी और कभी किसी उपासना की निंदा सुननी भी नहीं। निराकार बढ़िया, मेरे ही प्रभु की तो आराधना कर रहे हो, साकार मेरे ही प्रभु की आराधना कर रहे हो। किसी से कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। वो तर्क और विवाद से पकड़ में नहीं आता, वो रोने से पकड़ में आता। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये सब बुद्धि की दौड़ है, बंद कर दो। प्रभु का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। इस लोक में भी मंगलमय जीवन व्यतीत होगा। बार बार कहते हैं मृत्यु जैसा भयानक दुख नहीं होता, लेकिन भक्त का मृत्यु का समय ऐसे जाता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट जाए। हल्की रायबेल, पता ही नहीं चलता कब टूट गई। ऐसे ही पता ही नहीं चलता कब शरीर छूट गया और भगवान की सेवा में कोई भी दुख उसे परास्त। देखो, शरीर छूटने का कोई न कोई निमित्त होता है, वो पहले से बन गया है, वो तुम्हारे भजन से कटने वाला नहीं। भगवान जब परम धाम जा रहे हैं श्री द्वारिकाधीश जी, तो उनके श्री चरणों में व्याध बाण मार रहा है। समझ रहे ना? वो पहले से निमित्त बना लेते हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी अपने ब्रह्म स्वरूप में अंतर्धान हो रहे, गड़ाशे से ऊपर प्रहार। इन सब बातों को भजन से तारतम्य में नहीं जोड़ना चाहिए कि भजन किए तो इनको ऐसे नहीं। वो ये नाशवान शरीर का तुम्हें महत्व है, उसका पहले से विधान बन गया है। बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज महाभागवत, बड़ी महिमा, और जा रहे थे भगवत चर्चा करने और पहुंच गए सियाराम जी के पास। सर, निमित्त क्या बनता है ये नहीं देखना है। कैसे भी निमित्त से जो शरीर छूटना पहले से निश्चित हो गया है वो होगा। यहां जाना है, यहां से
लेकिन क्या करके जा रहे हो, किनके होके जा रहे हो, बस ये बात समझनी। खास बात ये समझनी हम क्या करके जा रहे हैं और किनके होके जा रहे हैं। बस भजन का फल ये नहीं कि अंत में आरती उतारी जा रही है फिर वो जा रहे हैं, नहीं। पूज्य भाई जी महाराज जबान सूख गई थी, बोलने की सामर्थ्य नहीं, भयंकर कैंसर की पीड़ा, रामकृष्ण पर गले जी, ये सब नहीं। वो निश्चित है शरीर अंत में कैसे जाएगा, वो निश्चित है, लेकिन कहां जाएंगे। तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है, उनको तो पहले ही वो दिव्य शरीर मिल गया है जिसमें न माया प्रवेश करती है, न काल, न कोई दुख सुख। वो महाआनंद में भाव दे। अब ये बाहरी शरीर की लीला हो रही। कभी भजन को इस तारतम्य से न जोड़ा जाए कि अरे उनकी तो ऐसे जीवन भर भजन किया और अंत में, वो अंत निश्चित है। किस तरह से जाना है वो भगवान स्वयं करके दिखा रहे हैं ना। द्वारिकाधीश भगवान बैठे बाईं जांघ पर दायां चरण, और चरण के तलवे पर वो मृग की भावना उसके अंदर जागृत होती है, व्याध की, और वो बाण प्रहार करता है और भगवान उसको निमित्त बनाकर परम धाम सशरीर अंतर ध्यान। ये लीला है भगवान के नाम रूप लीला धाम इस सच्चिदानंद में है। ना कोई ऐसी कभी चर्चा सुनो जिसमें अपने प्रभु के प्रति भाव घटे, और ना किसी के भाव घटने वाली बात करो। जो जहां है हमारे ही प्रभु की आराधना कर रहा है, भगवान सबका मंगल करेंगे। खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।